हाय गाइस, वेलकम टू ग्लोरियस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर जो है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एज लिमिट कितना होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, क्या क्या है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे होगा है कि टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड यदि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोग के पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एनवीएस पीजीटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोटी मोटा तो आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि इसका एग्ज़ाम जैसे कि 3 घंटे का होता है, एक ही पेपर रहेगा 3 आवर का, और पार्ट वाइज में रहेंगे। जैसे कितने पार्ट, फर्स्ट 5 पार्ट में रहेगा तो कितने पार्ट से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के रहेंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इस रो में हम क्वेश्चन रखे हैं और इस रो में आपका नंबर है, ठीक है ना, मार्क्स। तो पार्ट फर्स्ट में जैसे पहले ही देखिए मेंशन किया गया है कि रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना। रीजनिंग एबिलिटी से आपको 15 नंबर और 15 क्वेश्चन बराबर, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलने वाला है यहाँ से रीजनिंग एबिलिटी से। और पार्ट सेकंड में देखिए यहाँ पर मेंशन है कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। तो जनरल अवेयरनेस जो है आपका 15 नंबर का रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे आपके, ये भी सेम रहेगा, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलने वाला है। फिर पार्ट थर्ड में लिखा गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड यदि आप सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम दिए होंगे तो पढ़ के आ ही रहे होंगे, तो अलग से पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। आप लोग मोटी मोटा माल के चलिए कि आप लोग यहाँ से जीएस वगैरह, फिर उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आपकी तो 15 नंबर को हो ही गई, फिर उसके बाद आपका जीएस, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका जो वही सीटेट टेट में रहता है मिला जुला के उसी टाइप का। तो आपका इसका 20 नंबर का रहेगा और 20 इसमें से क्वेश्चन रहेंगे, यानी ये भी जो है एक क्वेश्चन पे 1 नंबर देने वाला है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है जो है सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है ना। सब्जेक्ट नॉलेज भाई आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पीजी में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, एमएससी एमए में जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा वहाँ से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 नंबर टोटल, ठीक है ना। यहाँ से आपकी मेरिट आपको डिसाइड कर देगी कि आप मतलब सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा कहना कि नहीं ऊपर के जो 50 नंबर हैं 15-15 30-20 50 वो नहीं काउंट होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आपका जो नंबर गेन होगा, जो आपका पकड़ है, ग्रिप है, वो आपका यहाँ पर है। तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। फिलहाल आप लोग के साथ ग्लोरियस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल तो है ही, और उसके साथ जो है ये मान के चलिएगा आप जो पूरा का पूरा आप ऐड कर देंगे कि 150 नंबर का हो जाएगा आपका, 150 नंबर का, ठीक है ना। तो ये जो 150 नंबर का आपका होगा इस पे मेरिट बनेगी। और इसके नीचे जो पार्ट 5 में हमने मेंशन किया है कि 30 नंबर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा आपका, एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। इसमें आपको 1/3 मार्क्स पाना ज़रूरी रहेगा, तो इस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। इसको आपको क्वालिफाई भी करना ज़रूरी रहेगा। यदि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो होगा है कि आपका जो ऊपर का है 150 नंबर का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो ये लैंग्वेज जो आपका होगा हिंदी इंग्लिश, इसमें आपको 1/3 मार्क्स जो पाना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल ये था, और इसके कुछ अपने क्राइटेरिया भी रहते हैं, वो हम लोग भी देख लेते हैं। कि देखिए क्राइटेरिया में लिखा गया है कि नोट फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ पीजीटीज पार्ट 1 to, ठीक है ना, पार्ट 1 to पार्ट 3 विल बी कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से देखें पार्ट 1 to पार्ट 3 ये वाला आपका रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो है तीनों आपका कॉमन रहेगा। आप किसी भी जो है क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट से डालिए, चाहे एमएस आपका कोई भी सब पीजी में रहा उससे मतलब नहीं, ये कॉमन रहने वाला है आपको 50 नंबर का, ठीक है ना। यही इसमें नोट में लिखा गया था नीचे कि फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ पीजीटीज पार्ट 1 to 3 विल बी कॉमन। और मोड ऑफ एग्ज़ाम्स जो है इसका रिटन टेस्ट होगा, और कभी कभी अगर जैसे सूटेबल नहीं रहता तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जो है कराया जा सकता है या लेकिन अभी तक तो जैसे रिटन एग्ज़ाम ही हो रहा है, हो सकता है कि आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि हो सकता है कि बोर्ड्स करा सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है ना।
पर्सनल इंटरव्यू होगा। लेकिन इस पे आप देखेंगे नोटिफिकेशंस में जाके तो कहीं पे दिया नहीं गया है कि कितना इंटरव्यू का नंबर लेंगे, कितना आपका जो है रिटन एग्ज़ाम का होगा। लेकिन केवीएस वगैरह में क्या है ना, 85% टू जो है आपका 15% रेशियो होता है। मतलब 85% आपका रहेगा रिटन एग्ज़ाम का और 15% आपका रहेगा इंटरव्यू का। लेकिन फ़िलहाल यहाँ इसके नोटिफिकेशन में एनवीएस में हमें कहीं नहीं ऐसा दिखा। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, लेकिन हमें तो नहीं दिखा है। तो अगर फॉलो करेगा तो, क्योंकि सेंट्रल लेवल आपका केवीएस भी है और सेंट्रल लेवल आपका जो है एनवीएस भी है, तो उसी का पैटर्न भी फॉलो करेगा। आप मान के चलिए 85% आपका रहेगा रिटन एग्ज़ाम से और 15% जो है रेशियो आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू से, ठीक है ना। एज लिमिट जो है 40 ईयर होगी, अभी जनरल है ये सबके लिए 40 साल। इस डिटेल में हम इसके भी नीचे इसके डिस्कस करेंगे कितना छूट मिलेगा किसको। फिलहाल अभी यहाँ पर मोटा मोटा आप जान लीजिए, टीजीटी के बाद अभी हम उसके बाद डिस्कस करेंगे किसको कितना छूट मिलने वाली है। और इसको एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है आप पीजी जो है 50% मार्क्स से, ठीक है ना, पीजी डिग्री विथ 50% मार्क रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सीटेट वगैरह क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पीजी जो है एमएससी या एमए आपका जो है 50% मार्क के साथ और उसके बाद आपका बीएड जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अपीयरिंग वगैरह नहीं चलता, सब कुछ कंप्लीट चलता है। अब हम लोग टीजीटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टीजीटी के बारे में आप लोग जैसा कि मोटी मोटा ये भी जान रहे होंगे कि ये भी वही सेम 5 पार्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं। समय जो है वही सेम रहेगा आपका 3 घंटे का। और पार्ट फर्स्ट में जो है वही रीजनिंग एबिलिटी जो है, यहाँ पर थोड़ा नंबर्स वगैरह कम हो जाते हैं, 135 का ही टोटल रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी जो है आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये मार्क्स आपके होंगे। रीजनिंग एबिलिटी जो है आपका 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है ना। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस जीएस आपका जीके जीएस 10 नंबर का रहेगा और जो आपका क्वेश्चन 10 रहने वाले हैं, यानी सेम वहाँ पे 15 थे, आपके यहाँ पे 10 रहेंगे और नंबर जो है वही रहेगा कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक ना। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड वही आया कि 15 नंबर का, 15 नंबर के आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 1 नंबर लेके जाइए। फिर वही आ जाती है आपकी ग्रिप वाली बात कि आपकी पकड़ जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहेगा एटलीस्ट। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाने में कुछ लोग साइंस हुआ और थोड़ा प्रॉब्लम होती कैसे क्या रखना चाहिए, क्या ड्रॉप करना है, कौन रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका जो रहने वाला है क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल में वो जो है यहाँ पर जो जैसे टीजीटी साइंस हुआ तो उसमें आपका जियोलॉजी बॉटनी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री सीबीजेड जो होता है जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री रहना अनिवार्य है। फिर उसके बाद 50% मार्क्स के साथ भी जो है आपको ग्रेजुएशन। फिलहाल हम भी क्राइटेरिया के बारे में बाद में बात करेंगे। आप सब्जेक्ट्स में यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए कितने आते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज से आपके क्वेश्चन जो हैं आएंगे पूरे के पूरे 100 नंबर के, ठीक ना। 100 नंबर के आएंगे और आपके 100 क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको रहेगा। ये देखिए यहाँ पे आपका जो है डिसीजन हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस लेवल पे। टोटल 135 हो गया, 100 15 15 15 10 25 10 35 135 इतने पे आपकी मेरिट बन जाएगी भाई, इतने पे मेरिट बन जाएगी। और वही फिर जैसा कि हमने पीजीटी में आपको बताया कि पार्ट 5 में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए 45 नंबर का होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 हो जाएगा 15 15 3 45। वहाँ पे हिंदी इंग्लिश था 15 15 30। यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश के अलावा एक जो है लोकल लैंग्वेज रहेगा, रीजनल लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट करेंगे। तो 1/3 नंबर इस पर भी 1/3 पासिंग मार्क रहेगा। वही सेम सिस्टम, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी ये क्वालिफाइंग नेचर क्योंकि होता है, तभी आपका जो 135 नंबर का होगा ये चेक किया जाएगा, अन्यथा नहीं चेक किया जाएगा। तो हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्वालिफाइंग नेचर के लिए आप हमारी तरफ से जो है ये मान के चलिए कि मोटी मोटा जो है अपना फोकस जो है सब्जेक्ट नॉलेज पर रखिए, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी आप दोनों के लिए सब्जेक्ट नॉलेज पर रखिए। ऐसा नहीं कि ऊपर के जो आपके रीजनिंग एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस का है उस पर आप बिल्कुल भी न ध्यान दीजिए। लेकिन इससे टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह हुआ है सब आपका सीटेट वगैरह में वहीं से आ जाएगा। तो मोटी मोटा जो आपका फोकस रहना चाहिए वो सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से रखिए। और फिर वही कि इसका एग्ज़ाम मोड्स जो है रिटन टेस्ट होगा। हो सकता है कि बोर्ड्स कभी चाहे तो आपका कंबाइंड टेस्ट सॉरी माफ़ कीजिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन आप मोटी मोटा मान के चलिए कि रिटन एग्ज़ाम आपका जो है होने वाला है। और फिर उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू।
पर्सनल इंटरव्यू में आपके जो है पर्सनल इंटरव्यू में जैसे वही फिर हमने बताया ना कि 15% जो है KBS के अनुसार आपका जो है इंटरव्यू का रहेगा पर्सनल, और 85% जो है आपका, जबकि यहाँ पर हमने बताया कि NVS में जो है आपके कहीं मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन KBS में ऐसा है कि 85% आपका रिटन एग्ज़ाम, 15% जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू पर वो लेता है, लेकिन यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एज लिमिट इसमें जो है रखी गई है 35, ठीक है ना। इसके बाद अभी हम एज लिमिट दोनों का डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पे आप मान के चलिए कि एज लिमिट जो है इसकी 35 है सबके लिए। अभी रिलैक्सेशन के बारे में हम बात करते हैं। उसके नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है आपका इसमें जो है बैचलर डिग्री आपको 50% मार्क के साथ होना चाहिए, और सब्जेक्ट जो है आपका जो लास्ट में रहेगा उसमें भी 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और उसके बाद B.Ed डिग्री जो है साथ में होनी चाहिए, और सीटेट जो है 6 to 8 लेवल का आपको इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना भाई। सीटेट 6 to 8 लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, जैसे साइंस वालों के लिए, तो साइंस वालों के लिए यहाँ पर जो है TGT साइंस वालों के लिए से CBZ जो है आपका जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ठीक ना, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होना चाहिए 2 साल। फिर उसके बाद आप लास्ट ईयर में कुछ भी ड्रॉप कर देंगे, मान लीजिए केमिस्ट्री ड्रॉप कर दिए, बॉटनी ड्रॉप कर दिए, लेकिन आपका जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री शुरुआत से होना चाहिए, ठीक ना। इसी प्रकार से सारे कॉम्बिनेशन होंगे। यहाँ पर देखिए एक और थोड़ा प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों की कि जो है इसमें भी कि नहीं जो है कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहेंगे, लेकिन सेम देखिए PGT की तरह ही है कि यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ TGT पार्ट 1 and 3 विल बी कॉमन, सबके लिए रहेगा। आप कोई भी हो TGT, मैथ, साइंस, किसी के लिए भी हो, हिंदी के लिए हो, लेकिन ये जो 3 पार्ट आपके रहने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके तीनों कॉमन रहने वाले हैं 35 नंबर के इसमें, और उसमें 50 नंबर के, ठीक है ना। ये आपके कॉमन रहने वाले, बाकी सब्जेक्ट्स आपका तो अलग होगा ही। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, दोनों का मिला के, NVS TGT का भी PGT का भी, ठीक है ना। और आप लोग ग्लोरियस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा, और बेल आइकन प्रेस करके जो है ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छे से आप लोग के यहाँ पर तैयारियाँ कराई जाएंगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा जो कितना किसको छूट मिलता है रिलैक्सेशन, उसके बारे में देख लेते हैं। NVS TGT PGT दोनों का देख ले रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं आप TGT के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनरल में जो है 35 ईयर, OBC में 38, यानी यहाँ पर कितने साल की, 3 साल की आपको छूट दी गई है। और आपका फिर देखिए यहाँ पर ST SC, ठीक है ना, यहाँ पर 5 साल की छूट हो गई, तो 35-5 40 हो जाएगा। और देखिए वुमेंस जो होंगी किसी भी कैटेगरी की होंगी उन्हें 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है ना, उनको 10 साल की छूट मिलने वाली है। 35 है तो 45 हो जाएगा, ठीक है ना, 35 से 45 किसी भी कैटेगरी को, जनरल हो, BC हो, ST SC हो, उनको 10 साल की भाई देखिए यहाँ पर छूट मिलने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग के यार कन्फ्यूज़न यहाँ पर बहुत रहता है कि कितना होगा। देखिए जनरल के लिए 35, और उसके बाद आपका जो रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है OBC का 3 ईयर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 38। ST SC का जो है आपका 5 साल तो 40 हो जाएगा, और सभी वुमेंस के लिए जो है 10 साल आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं PGT के बारे में, ठीक है ना। जनरल के लिए 40 साल, ठीक है ना, OBC के लिए वही मेथड्स, 3 साल की छूट 43 हो जाएगा। ST SC के लिए 5 साल की छूट दे रहे हैं, 45 हो जाएगा। और आपका वुमेंस के लिए जो है, वुमेंस के लिए आपका 10 साल का हो जाएगा महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 50 साल का, ठीक है ना। तो करिए अच्छे से तैयारी, 50 साल तक निकालिएगा। तो ये थी जो है NVS TGT PGT की एज लिमिट के बारे में, हमने अच्छे से चार्ट बना के आप लोग को समझाने के लिए कर दिया, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न न रह जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर शानदार तैयारियाँ आप लोग को कराई जाएंगी, फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी पेड कोर्स नहीं चलाया जाता है, अच्छे से आप लोग को फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा क्वेश्चन सीरीज़ भी दी जाएगी, टॉपिक वाइज सीरीज़ भी दी जाएगी, अच्छे से आप लोग के यहाँ पर सब कुछ कवर कराया जाएगा। फिलहाल आज के लिए NVS TGT PGT के इतना ही। KVS के बारे में भी, UP TGT PGT के बारे में अच्छे से हम सब सारी वीडियो लाएंगे, आप लोग का कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से। धन्यवाद।